नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन है इस क्लास में। बच्चों, कल हम लोगों ने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बच्चों नोट्स बनाना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, क्योंकि एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज लिखाई जा रही है जो कि कोई नहीं कराता। एक एक चीज आप लोगों को पॉइंट वाइज कराई जा रही, जो कि कोई यूट्यूबर या कोई चैनल वाला नहीं कराता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, और हाँ, ये अपना चैनल समझिए, अपने भाई का चैनल समझिए, इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कराना है, लाइक करना है और कमेंट्स जरूर करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, चैनल को शेयर करना है। ठीक है, चैनल को शेयर करना है। तो इसलिए आप सभी से यही हमारा मानना है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग चलने वाले हैं कहाँ से? हड़प्पा से। आज हम लोग बच्चों कहाँ से चलने वाले हैं? हड़प्पा से। हड़प्पा से। हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी। कल हम लोगों ने देखा था 1921 में। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बच्चों? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। दयाराम दयाराम शाहनी। शाहनी, राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल पड़ेगा कहाँ बच्चों? हड़प्पा आपका पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पड़ेगा बच्चों? पाकिस्तान में पड़ेगा मोंट गोमरी जिला। मोंट गोमरी जिला। मोंट गोमरी जिला। गोमरी जिला। मोंट गोमरी जिला। एक एक चीज आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है बच्चों, नोट्स जरूर बनाएं। हड़प्पा, हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से, हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत लिखेंगे बच्चों। यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का, एक 12 कक्षों का, 12 कक्षों का, एक 12 कक्षों का अन्नागार। एक 12 कक्षों का अन्नागार है। यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अन्नागार है बच्चों। ठीक है, एक 12 कक्षों का अन्नागार है। नेक्स्ट, यहाँ से हमें जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हमें, यहाँ से हमें जौ और गेहूं के, जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए। जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, इस सभ्यता में सबसे प्रमुख फसलें कौन थी बच्चों? इस सभ्यता में सबसे प्रमुख फसलें जौ और गेहूं थी। कौन थी? जौ और गेहूं प्रमुख फसल। प्रमुख फसल। प्रमुख फसल कौन थी बच्चों? जौ और गेहूं थी। क्या अभी तक देखा हमने कि हड़प्पा, हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। किस जिले में पड़ता है? मोंट गोमरी जिले में पड़ता है। मोंट गोमरी जिले में पड़ता है हड़प्पा। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है।
सबसे बड़ी इमारत, यहाँ सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अन्नागार है, 12 कक्षों का अन्नागार। यहाँ से जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ से जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए, जौ और गेहूं के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेंशन एक मिनट रुकना बच्चों जरा। चार्ल्स मेंशन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रथम साक्ष्य, चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रथम साक्ष्य लिखेंगे बच्चों। 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा प्रथम साक्ष्य एक टीला प्राप्त किया गया था। प्रथम साक्ष्य एक टीला प्राप्त किया गया था। इसे ही फिर से समझना बच्चों, ठीक है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रथम साक्ष्य एक टीला प्राप्त किया गया था। प्रथम साक्ष्य एक टीला प्राप्त किया गया था। इसे ही माउंट, इसे ही क्या कहा जाता है? माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रथम साक्ष्य एक टीला प्राप्त किया गया था। इसे और किस नाम से जाना जाता है? माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से, ताकि आप सभी को इस क्लास का अच्छी से अच्छी तरीके से नोट्स बना सके। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं हड़प्पा से मिलने वाला एक कब्रिस्तान। हड़प्पा से मिलने वाला एक कब्रिस्तान लिखेंगे बच्चों। हड़प्पा से मिलने वाला एक कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान हड़प्पा से मिलने वाला एक कब्रिस्तान जिसे R37 या समाधि 37 कहा गया है। समाधि 37 कहा जाता है। समाधि 37 कहा जाता है। बच्चों बहुत ही ध्यान पूर्वक से समझना है इस चीज को। ठीक है। 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रथम साक्ष्य प्राप्त किए गए, एक टीला प्राप्त किया गया था जिसे माउंट एबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहां से कहा? हड़प्पा से एक कब्रिस्तान जिसका नाम था R37 या समाधि 37 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि यहां से 57 मानव कंकाल पाए गए थे। यहां से 57 मानव कंकाल पाए गए थे या 57 मानव कंकाल मिले थे, लेकिन उनमें से 20 एकदम बेकार हो चुके थे। 20 क्या हो चुके थे? एकदम बेकार हो चुके थे। इसीलिए बच्चों हमारे जब 20 बेकार हो चुके तो बचे कितने? 37। बचे कितने? 37। इन्हीं 37 को कहा गया R37 या समाधि 37 बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना लें। ठीक है।
आगे बच्चों देखेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, यहां से, यहां से, यहां से, हड़प्पा की बात हो रही बच्चों, यहां से उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, यहां से उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई बच्चों, ठीक है। लिखेंगे, यहां से उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई। लिखेंगे बच्चों, इसे, इसे स्त्री, इसे स्त्री, लिखेंगे बच्चों, इसे स्त्री, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ, इसे स्त्री के गर्भ से, गर्भ से उगता हुआ, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ, उगता हुआ दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया है। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया। यहाँ से, कहाँ से, हड़प्पा से उर्वरता की देवी की एक मूर्ति मिली, जिसे स्त्री के गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया है। क्योंकि क्या हुआ करता था कि पहले धरती की पूजा की जाती थी, ठीक है बच्चों, इसीलिए हम लोग उर्वरता की देवी बोलते हैं, ठीक है। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया, मतलब कि जो निकलते हुए पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उर्वरता की देवी, ठीक है। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया है। स्त्री के गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया है। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझना है एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज को समझना है। आगे चलते बच्चों, लिखेंगे, लिखेंगे, यहां से, यहां से एक तांबे की मानव आकृति, यहां से एक तांबे की, तांबे की मानव आकृति, तांबे की मानव आकृति और एक तांबे का पैमाना मिला, एक तांबे का, तांबे का पैमाना मिला, एक तांबे का पैमाना मिला, एक तांबे का पैमाना मिला। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को यहाँ पढ़ाया जा रहा है बच्चों, ताकि आप सभी लोगों को एक एक चीज पता चलती रहे, ठीक है। यहाँ से तांबे की एक मानव आकृति और एक तांबे का पैमाना मिला, एक तांबे का पैमाना मिला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। इतना हमारा मानना है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से, यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की, कांसे की बैलगाड़ी, बैलगाड़ी तथा, तथा शंख का बैल मिला, कांसे की बैलगाड़ी तथा शंख का बैल मिला। शंख का बैल मिला। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों देखना है, ठीक है, आप सभी को, ठीक बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों।
नोट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बनानी है बच्चों, ये सोच लीजिए, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनानी है, ठीक है। नोट्स जब तक आप लोग अच्छी तरीके से नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्या लिखा था? कांसे की बैलगाड़ी तथा शंख का बना बैल मिला, शंख का बना बैल मिला, शंख का बना बैल मिला। इस चीज को बच्चों बहुत जरूर ध्यान रखना। 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रथम साक्ष्य एक टीला प्राप्त किया गया था, ठीक है ना, जिसका उपनाम था माउंट एबी, ठीक है ना। यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला था, कहाँ से? हड़प्पा से, ठीक है, जिसे R37 या समाज 37 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप लोगों को बता चुका हूँ क्यों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उर्वरता की देवी की एक मूर्ति जिसके स्त्री गर्भ से उगता हुआ दर्शाया गया है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। यहाँ बच्चों पौधा कर लेना, ठीक है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है, पौधा दर्शाया गया, ठीक है, दर्शाया गया है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया। तांबे की मानव आकृति और तांबे की मानव आकृति और एक तांबे का पैमाना मिला, तांबे की मानव आकृति और एक तांबे का पैमाना मिला। कांसे की बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी तथा शंख का बना बैल मिला, कांसे की बैलगाड़ी तथा शंख का बना बैल मिला, शंख का बना बैल मिला। अब हम लोग आगे आगे लिखेंगे बच्चों, यहाँ दो प्रशासनिक राजधानियां थी, दो प्रशासनिक राजधानियां थी, दो प्रशासनिक राजधानियां थी, यहाँ दो प्रशासनिक राजधानियां थी। बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आप सभी को, ठीक है ना। कौन कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा या मोहन जोदड़ो, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। दो प्रशासनिक राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है बच्चों। क्या लिखा? यहाँ यहाँ कहाँ? हड़प्पा में, ये मतलब इस सभ्यता की, ठीक है ना। दो प्रशासनिक राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिन्हें जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता था। लिखेंगे बच्चों, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी, इन्हें ही जुड़वा राजधानी कहा जाता था। हमारे हिसाब से बच्चों हड़प्पा आप सभी का क्लास में ही क्लियर हो गया होगा, हड़प्पा आप सभी का बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लास में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, क्लास को शेयर करिए, ठीक है, क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी पढ़ाने का और भी जुनून मिले, ठीक है ना। आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अभी आगे चल के मैथ्स की क्लास अभी चलेंगी, रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक है, हिंदी की भी क्लास चलने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे मजा आएगा, है ना। तो इसलिए क्लास को शेयर जरूर करिए, ठीक है, क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो फिर बात आगे बनेगी नहीं। हमारा मानना है कि आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, तभी अच्छा लगेगा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अगला स्थल, आगे देखने वाले हैं अगला स्थल। बच्चों क्लास को जरूर शेयर करना, ताकि आपका भाई है जो इतनी देर से चिल्ला रहा है आप सभी के लिए, तो उसका थोड़ा सा भी अगर वो हो मन में तो क्लास को शेयर कर देना,
ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, एक एक दो दो लोगों के पास शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। अगला टॉपिक हमें देखना है मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो, अगला टॉपिक हमें कौन सा देखना है, मोहन जोदड़ो। ठीक है बच्चों, एक बार जरा पिछला भी हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ा, तो हड़प्पा में कुछ चीजें अभी बताई गई हैं, उन्हें बता दीजिए हमें। हड़प्पा की खोज 1921 में किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, कल अभी हम लोगों ने सब किसने खोजा था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है ना, अब आ गई बात मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, 1922 में। 1922 किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किसने खोदा खोजा था, किसने खोजा था, आर डी बनर्जी, रठाल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी ने। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने अभी कल ही देखा था। ठीक है ना, 1922 किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किसने खोजा था, आर डी बनर्जी ने। ठीक है ना, किसने खोजा था, आर डी बनर्जी ने। लिखेंगे पॉइंट बना के, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे, यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है, यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है, यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे प्रसिद्ध स्थल है बच्चों। ठीक है, कब खोज हुई थी, 1922 में। ठीक है, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किसने खोजा था, आर डी बनर्जी ने खोजा था। हड़प्पा को किसने खोजा था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था, 1921 में खोजा था। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने खोजा, आर डी बनर्जी ने। ठीक है ना, रठाल दास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों, मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मोहनजोदाड़ो को या मोहनजोदड़ो को, ठीक है ना, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। मृतकों का टीला, ठीक है, इसे स्तूपों का शहर कहा जाता है। स्तूपों का शहर कहा जाता है। इसे स्तूपों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। इसे स्तूपों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। और क्या, मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, इसे स्तूपों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे, इसे रेगिस्तान का, रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है। इसे रेगिस्तान के बगीचे के उपनाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किसने खोजा था, आर डी बनर्जी ने खोजा था। हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कब खोज हुई, 1921 में हुई। किसने खोजा, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों,
यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, 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 यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार था। एक विशाल अन्नागार था। एक विशाल अन्नागार था। यहाँ से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत बच्चों एक विशाल अन्नागार था। और हड़प्पा से क्या मिला था? सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों की इमारत मिली थी। ठीक है ना, 12 कक्षों का अन्नागार मिला था। ठीक है बच्चों, सबसे प्रसिद्ध इमारत अन्नागार। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, यहां से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत एक विशाल स्नानागार। एक विशाल स्नानागार बच्चों, एक विशाल स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? एक विशाल अन्नागार। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है ना, सबसे बड़ी इमारत एक विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला बच्चों। ठीक है ना, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किसने खोजा था? आर डी बनर्जी ने खोजा था। किसने खोजा था? आर डी बनर्जी ने खोजा था। यहां से एक पॉइंट लिखेंगे बच्चों नीचे से, यहां से मलेरिया, यहां से मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यहां से मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यहां से मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य मिले बच्चों। ठीक है ना, मलेरिया तो सभी को पता है। ठीक है ना, यहां से मिले मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 कब कहाँ की गई? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है ना, 1922 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किसने की थी? आर डी बनर्जी ने की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है ना, इसे मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। इसे स्तूपों का शहर भी कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी इमारत मिली थी एक विशाल अन्नागार और एक विशाल स्नानागार। एक विशाल स्नानागार और मलेरिया के भी साक्ष्य देखे गए यहाँ से। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यहाँ से चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। यहाँ से प्राचीनतम चांदी का साक्ष्य मिला। प्राचीनतम चांदी का साक्ष्य मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ से एक चांदी का कलश मिला था। क्यों मिला साक्ष्य? क्योंकि यहाँ से एक चांदी का कलश मिला था। लिखेंगे बच्चों, यहाँ से एक चांदी का कलश मिला। एक चांदी का कलश मिला। एक चांदी का कलश मिला। चांदी का कलश कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। एक चांदी का कलश मिला। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों आप सभी की क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करना, शेयर करना ना भूलना बच्चों। ठीक है, आगे लिखेंगे, नटराज पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। आगे लिखेंगे, नटराज
नटराज नटराज पशुपतिनाथ, नटराज पशुपतिनाथ। और नटराज पशुपतिनाथ और पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। पुरोहित पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। राजा की मूर्ति मिली। मूर्ति मिली। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। ठीक है बच्चों, पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। यहाँ से नटराज पशुपतिनाथ और पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली। यहाँ से एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली। यहाँ से एक नग्न यहाँ से एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली। नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली। नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली, जो कांसे की बनी थी। जो कांसे युगीन थी। कांसे की बनी थी। जो कांसे की बनी थी। जो कांसे की बनी थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी। ठीक है ना। एक नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति थी, जो काहे की बनी थी? कांस्य की बनी थी। जो काहे की बनी थी? कांस्य की बनी थी बच्चों। कांस्य की बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला। मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह मिला। मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला बच्चों। मोहनजोदड़ो से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह सभी को पता है। ठीक है ना। जब आप लोग कभी गाड़ी निकलवाते हैं या कहीं पंडित को बुलवाते हैं गाड़ी निकलवाने के समय, तो वहां पे एक स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है ना। वो कहाँ से लिया गया है? मोहनजोदड़ो से लिया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? मोहनजोदड़ो से लिया गया है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, यहाँ से मतलब मोहनजोदड़ो से, यहाँ बहु मंजिला इमारतें मिली। बहुमंजिला इमारतें मिली। बहुमंजिला इमारतें मिली। बहुमंजिला इमारतें मिली बच्चों। यहाँ से बहुमंजिला इमारतें मिली। यहाँ से बहुमंजिला इमारतें मिली। और यहाँ से पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले। पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले। ठीक है ना। यहाँ से पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले। बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया गया है। हमारे हिसाब से आप सभी का यही सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो अभी तक डाउट था। ठीक है बच्चों, बहुमंजिला इमारतें मिले, पुरोहित आवास मिला। ठीक है ना, पुरोहित आवास मिला। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे पक्की ईंटों से। लिखेंगे पक्की ईंटों से बने, पक्की ईंटों से बने ईंटों के मकान। पक्की ईंटों से बने, पक्की ईंटों से बने, ईंटों से बने, ईंटों से बने, पक्की ईंटों से बने ईंटों के मकान। ईंटों के मकान। ईंटों के मकान। और प्रत्येक मकान में, लिखेंगे बच्चों, और प्रत्येक मकान में, प्रत्येक मकान में
प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य, प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य मिले, कुएं के साक्ष्य मिले। प्रत्येक मकान में बच्चों एक कुएं के साक्ष्य मिले, प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य मिले। पक्की ईंटों से बने मकान मिले जो प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य मिले। ठीक है बच्चों, एक कुएं के साक्ष्य मिले। नेक्स्ट, एक मोहर पर, एक मोहर पर, मोहर पर नाव के साक्ष्य, एक मोहर पर नाव के साक्ष्य मिले बच्चों, नाव के साक्ष्य मिले। एक मोहर पर नाव के साक्ष्य मिले, एक मोहर पर नाव के साक्ष्य मिले। इतनी चीज बच्चों आप सभी की क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज आप सभी की क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारा मानना है, ये हमारा मानना है। आप सभी लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगला स्थल हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, अगला स्थल देखेंगे। अगला स्थल हेडिंग लगाएंगे बच्चों लोथल। हेडिंग लगाएंगे बच्चों लोथल। हेडिंग लगाएंगे लोथल। लोथल बच्चों कहाँ पड़ता है ये स्थल? ये स्थल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। ठीक है, यह स्थल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में पड़ता है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। भोगवा, भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव, एस आर राव ने की थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी। ठीक है ना। लोथल, लोथल कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में पड़ेगा। ठीक है ना। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी। खोज किसने की थी? एस आर राव ने की थी। पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। लोथल इस सभ्यता का, इस सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। बंदरगाह माना जाता है। लोथल इस सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। लोथल इस सभ्यता का बच्चों बंदरगाह माना जाता है। लोथल पड़ता कहाँ है बच्चों? गुजरात में। ठीक है ना। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। क्या माना जाता है इसे? बंदरगाह माना जाता है। लोथल बंदरगाह माना जाता है। पॉइंट बना के लिखेंगे बच्चों। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी लोथल मानी जाती है। कौन मानी जाती है? लोथल मानी जाती है बच्चों। लोथल, लोथल, लोथल हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल मानी जाती है।
हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल मानी जाती है, ठीक है ना। और प्रशासनिक राजधानी दो हैं, पता है आप सभी को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है, जिन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, लोथल से मिलने वाली महत्वपूर्ण, लोथल से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण चीजें। हेडिंग लगाएंगे बच्चों, लोथल से मिलने वाली महत्वपूर्ण चीजें, लोथल से मिलने वाली बच्चों महत्वपूर्ण चीजें। लिखेंगे फारस की मुद्रा, यहां से क्या मिली थी, फारस की मुद्रा, फारस की, फारस की मुद्रा, यहां से क्या मिला था, फारस की मुद्रा, फारस की मुद्रा। चावल के दानों के साथ, फारस की मुद्रा कॉमा चावल के दानों के साथ, चावल के दानों के साथ, दानों के साथ, चावल के दानों के साथ, चावल के दानों के साथ बच्चों, चावल के दानों के साथ, चावल के दानों के साथ। घोड़े की अस्थियों के साथ, घोड़े की अस्थियों के साथ, घोड़े की अस्थियों के साथ, अस्थियों के साथ, घोड़े की अस्थियों के साथ बच्चों, घोड़े की अस्थियों के साथ। एक मम्मी के साथ, 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 ठीक है बच्चों। आज हम लोगों ने देखा, क्या क्या पढ़ा हमने अभी, हड़प्पा कंप्लीट कर लिया, मोहनजोदड़ो कंप्लीट कर लिया, और क्या कर लिया, लोथल कंप्लीट कर लिया। कल हम लोग देखेंगे बच्चों कालीबंगा, बनावली और चंद्रभुदड़ो, कल देखेंगे कालीबंगा, बनावली और चंद्रभुदड़ो। आज हमने क्या पढ़ा, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में हुई। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किसने की थी खोज, आप सभी को अच्छे से पता है, कौन, आर डी बनर्जी ने, ठीक है। लोथल, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल पड़ेगा कहाँ, गुजरात में पड़ेगा, ठीक है ना। किसने की थी, एस आर राव ने की थी। लोथल को बंदरगाह माना जाता है, लोथल को बंदरगाह माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल को मानी जाती है, ठीक है ना। फारस की मुद्रा यहाँ से मिले, चावल के दानों के साथ मिले, फारस की मुद्रा के साथ, ठीक है। चावल के दानों के साथ, चावल के दानों के साथ, घोड़े के अस्थियों के साथ, ठीक है, एक मम्मी के साथ, एक मम्मी के साथ। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और कल, कल हम लोगों को क्या पढ़ना है, कालीबंगा, बनावली और आगे जो चंद्रभुदड़ो वगैरह है, ये सब के बारे में हम लोग एक एक डिटेल से चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। एक एक डिटेल से चीजें सीखने वाले हैं। हमें यकीन है कि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और हाँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अच्छी तरीके से पढ़ाई में मन लगाएं, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ाई में मन लगाएं। और हाँ, क्लास को शेयर जरूर करना है, ठीक है। बार बार मैं आप सभी से यही कह रहा हूँ, क्लास को शेयर करना है, ठीक है। कमेंट्स जरूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी करवा देना, ठीक है। घर में एक दो फ़ोन एक्स्ट्रा होंगे, उसमें भी कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग इतनी ही देर की रखते हैं बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।